रेडी? देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या जो है, इसमें हमारा मुख्य रूप से ये दो पार्ट है इसका। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ठीक है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। इस दोनों का ही संग्रह है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है, यही हमारा है वास्तविक संख्या। याद रह जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। वास्तविक संख्या यानी अगर पूछ देगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या। ऑब्जेक्टिव साथ में क्लियर होते जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा सबसे पहले, ये इसके अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। तो ये यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन हमारा प्रमेय है, एक प्रकार का प्रमेय है। प्रमेय है ये प्रमेय कौन सा है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन हमारा क्या है? प्रमेय है, जो है हमारा एक प्रमेय है। और इसी प्रमेय को सबसे पहले ये एल्गोरिथम, सबसे पहले ये एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कलन विधि भी कहते हैं। एल्गोरिथम को ही हम कलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को प्रमेय का भी कहते हैं। अब इस प्रमेय का यानी एल्गोरिथम जो है हमारा, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक ऐसा सुपरिभाषित चरण है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। एल्गोरिथम क्या? अगर कोई पूछेगा कि एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम कोई भी एक प्रमेय को सुपरिभाषित रूप से हल करने की प्रक्रिया है। याद रहेगा, एल्गोरिथम क्या है? कोई भी प्रमेय को सुपरिभाषित रूप से हल करने की प्रक्रिया है। याद रह जाएगा। एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम हमारा एक फारसी गणितज्ञ ने इस एल्गोरिथम को एक फारसी गणितज्ञ ने किया था। क्या? फारसी एल्गोरिथम को एक फारसी गणितज्ञ, एक फारसी गणितज्ञ कौन थे? एक फारसी गणितज्ञ, एल्गोरिथम को एक फारसी गणितज्ञ ने दिया था, जिनका नाम अल ख्वारिज़मी था। क्या था? इस फारसी गणितज्ञ का नाम क्या था? अल ख्वारिज़मी। ठीक है, अल ख्वारिज़मी। ये एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था? अल ख्वारिज़मी। देखिए, अभी बोर्ड पे जितना भी चीज है ये आपको इसी से मिलेगा। यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम एल्गोरिथम का मतलब आप समझ गए कि कोई भी चीज को क्या करता है एल्गोरिथम हमारा? इसको स्वपरिभाषित रूप से हल करने का यह एक प्रक्रिया है। इस एल्गोरिथम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एक फारसी गणितज्ञ ने। इसका नाम था अल ख्वारिज़मी। इन्हीं अल ख्वारिज़मी का जो नाम, इन्हीं ने एक शब्द निकाला। ये एल्गोरिथम जो है, इन्होंने एक शब्द निकाला जिसका नाम था अलजबरा। ठीक है, अलजबरा। इन्होंने एक शब्द निकाला जिनका नाम था क्या? अलजबरा।
और ये अलजेब्रा जो था इन्हीं की एक पुस्तक थी। इस अलजेब्रा का नाम इन्होंने क्या रखा, इस अलजेब्रा का एक पुस्तक निकला, इस पुस्तक का नाम क्या रखाया, इस पुस्तक का नाम रखा गया हिसाब अलजबरा व अल मुकाबला। हिसाब अलजबरा, हिसाब अल जबरा व अल मुकाबला, मुकाबला, ठीक है। इसका नाम क्या रखाया, हिसाब अलजबरा व अल मुकाबला, ठीक है। हिसाब अलजबरा व अल मुकाबला। ये पुस्तक किनकी थी, ये जो पुस्तक लिखी थी किन्होंने लिखी थी, अल ख्वारिजमी ने। इनका एक नाम था, इनके साथ एक गणितज्ञ थे अल ख्वारिजमी का जो पूरा नाम था, अल ख्वारिजमी का पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। इनका पूरा नाम क्या था, अल ख्वारिजमी का पूरा नाम था मोहम्मद अल ख्वारिजमी का पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद इब्न मूसा क्या था, इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। ख्वारिजमी इसे भी लिख सकते हैं, जब पूरा लिख करके हलंत दे करके भी लिख सकते हैं। हाँ, अल ख्वारिजमी, यहाँ ये जब पूरा भी कर सकते हैं हलंत दे करके, ठीक है। अल ख्वारिजमी, इनका नाम हम किस तरह लिख सकते हैं, अल ख्वारिजमी। ठीक है, ये अल ख्वारिजमी का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी, ये अल ख्वारिजमी का पूरा नाम है। ये कहां के रहने वाले हैं, फारस के। इन्होंने बताया कि ये जो प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रमेय का। प्रमेय का, इस प्रमेय का मतलब क्या होता है, अल ख्वारिजमी ने बताया कि प्रमेय का मतलब क्या होता है। प्रमेय का क्या है, ये अल ख्वारिजमी ने बताया। अल ख्वारिजमी ने यह बताया कि प्रमेय का जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेय का क्या है, इन्होंने अल ख्वारिजमी ने बताया कि प्रमेय का क्या है, प्रमेय का क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है प्रमेय का, एक सिद्ध किया हुआ कथन। प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और यह कथन अन्य कथनों को सिद्ध करने में मदद किया करता है। यही कथन जो है प्रमेय का, अन्य ये जो सिद्ध किया, एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है कि यह अन्य कथनों को सिद्ध करने में मदद करता है। दूसरे कथन के मतलब अन्य कथन को मदद करता है, भैया हम आपको मदद कर रहे हैं, आप हमारे अनुसार अगले को सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि यही जो है हमको सिद्ध करने में मदद करता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में मदद करता है। ठीक है, अन्य कथनों को क्या करने में मदद करता है, ये एक कथन है, और ये कैसा कथन है, एक सिद्ध किया हुआ जो पहले से सिद्ध है, और ये हमारा अन्य कथन को भी सिद्ध करने में मदद करता है, यानी सहायता प्रदान करता है। क्लियर, इसके बारे में इतना आप लोग नहीं भूलिएगा।
क्या पढ़ रहे थे हम? परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसके अंतर्गत आ रहा है, यानी वास्तविक संख्या किसको कहते हैं भैया? परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब मेल होता है तब वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। वास्तविक संख्या के चैप्टर में हम पहला नंबर जब इसका अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, ये हमारा अध्याय 1 है, और उसका जब पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं तब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले। हमारा ये इस एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित कथन है जो कि क्या करता है, दूसरे कथनों और दूसरे एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने में मदद करता है। क्या करता है? एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ये एक सुपरिभाषित कथन है। इस कथन को किसने दिया? एक फारसी गणितज्ञ ने। किसने दिया? फारसी गणितज्ञ ने। इस फारसी गणितज्ञ का नाम क्या था? अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी ने क्या दिया? अलजबरा दिया। अल ख्वारिज्मी ने क्या दिया? अलजबरा। इन्होंने बनाया क्या? अलजबरा। इस अलजबरा का नाम क्या था? इस अलजबरा का नाम क्या था? इस अलजबरा का नाम था हिसाब अल जबरा व अल मुकाबला। इस अलजबरा नामक पुस्तक का नाम क्या था? हिसाब अल जबरा। हिसाब अल जबरा व अल मुकाबला। ठीक। इसके लेखक कौन थे? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। ये कहां के? अल ख्वारिज्मी कहां के रहने वाले थे? फारस के। देखिए, इन्होंने बताया कि भैया हम जब बनाएंगे तो प्रमेय का क्या है? तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो कि पहले से सिद्ध किया हुआ है, और इसको अन्य कथनों या क्या करता है भाई? अन्य कथनों को सिद्ध करने में मदद करता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में। क्लियर है? एल्गोरिथम के बारे में अगर लिखना है, देखिए एल्गोरिथम क्या है? यह एक सुपरिभाषित यह एक सुपरिभाषित कथन है। क्या है? एक सुपरिभाषित कथन है या सुपरिभाषित श्रृंखला है। सुपरिभाषित श्रृंखला है। श्रृंखला है। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है, और यही सुपरिभाषित श्रृंखला क्या करता है? एक विशेष या क्या करता है? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करता है। समझ में आ गया?